हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑयल पेस्टल्स और सॉफ्ट पेस्टल्स कलर का कंपैरिजन। तो सॉफ्ट पेस्टल्स जो होते हैं वो एक बेसिकली चॉक की तरह होते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो एक चॉक जैसे होते हैं, एक पाउडर सा बन जाता है जब हम उनको लगाते हैं पेपर पर। लेकिन ऑयल पेस्टल्स जो होते हैं जैसे कि उसी चॉक में थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर दें तो एक क्रेयॉन से बन जाए, लेकिन क्रेयॉन से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ऑयल पेस्टल्स और सॉफ्ट पेस्टल में यही है कि जो सॉफ्ट पेस्टल्स हैं वो एक चॉक जैसे जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे टाइप के कलर्स हैं, और ऑयल पेस्टल्स एक क्रेयॉन जैसे कलर स्टिक्स होते हैं। और अभी देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑयल पेस्टल्स को ब्लेंड कर रहा हूँ, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल्स जो हैं ऑयल पेस्टल्स के मुकाबले ब्लेंड करने इजी हैं, क्योंकि जब सॉफ्ट पेस्टल्स को हम पेपर पर अप्लाई करते हैं तो वो एक पाउडर सा बन जाता है उनका, लेकिन ऑयल पेस्टल्स में ऐसा नहीं होता। तो अब हम दोनों में ब्लेंडिंग का कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट पेस्टल्स का ब्लेंडिंग टेस्ट करके देखते हैं कि ये ब्लेंड एक दूसरे में कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर पर ये एक पाउडर सा बन जाता है, जैसा कि पहले भी आपको बताया है, और इनको ब्लेंड करना बहुत इजी होता है। तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता, तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। तो इनके साथ ही हम ऑयल पेस्टल्स को ब्लेंड करके देखते हैं। ये भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल्स से थोड़ा सा प्रेशर इनको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो एक और ब्लेंडिंग टेस्ट मास्किंग टेप्स के बीच में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका भी एक कारण है, एक रीज़न है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ऑयल पेस्टल्स या सॉफ्ट पेस्टल्स से कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ करनी पड़ेगी अपने आर्ट वर्क को प्रिजर्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगर गलती से भी किसी का हाथ आपके आर्ट वर्क पर लग गया, आपका अपना ही लग गया हाथ, तो फिर आपका जो आर्ट वर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एकदम ख़राब हो जाएगा। मैं अभी आपको ये करके बताता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये ब्लेंडिंग टेस्ट देखिए कि ब्लेंडिंग कैसे, कितनी स्मूथ दोनों ही अलग अलग जो मीडियम्स हैं उसमें उनमें हो रही है। जो सॉफ्ट पेस्टल है उनमें हमने कर दी है, और बिल्कुल एक ग्रेजुअल सी ब्लेंडिंग हुई है, कोई भी उसमें एज नहीं दिख रही। तो ऑयल पेस्टल में भी ऐसी ही ब्लेंडिंग हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये देखिए कि ये इनमें भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो गई है। तो अब हम इन मास्किंग टेप्स को निकाल देंगे, बिल्कुल केयरफुली निकालेंगे ताकि ख़राब ना हो। कई बार हम जल्दी से मास्किंग टेप उतारते हैं तो पेपर के फट जाने का या पेपर के उखड़ जाने का भी डर रहता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट पेस्टल जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पेपर पर भी अगर आपने फिक्सेटिव नहीं लगाया है तो ज़रा सा हाथ लगने से ही ये बिल्कुल स्मज हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम बिखर जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो फिक्सेटिव स्प्रे आती है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बाद मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि जो सॉफ्ट पेस्टल्स हैं अगर आप उसको कटर से या ब्लेड से ऐसे रब करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल चॉक जैसा जो पाउडर है वो बन जाता है। तो यही इसकी टेंडेंसी है, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक चॉक जैसे ही कलर हैं, लेकिन चॉक से कुछ सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन पाउडर्स को हम ऐसा ब्लेंड कर सकते हैं आपस में, तो बहुत अच्छी बैकग्राउंड बन सकती है कलरफुल आपकी। ये भी एक टेक्निक आप ऑयल पेस्टल्स में यूज़ कर सकते हैं, इनको कटर से थोड़ा सा ऐसे पाउडर बनाकर, और फिर आपको ये कलर पाउडर आपको ब्लेंड करने बड़ा एक फ़न एक्टिविटी हो जाती है। तो ये ब्रश से मैंने साफ़ कर दिया तो बड़ी अच्छी एक बैकग्राउंड बन गई है इनकी। लेकिन ऑयल पेस्टल्स से ये चीज़
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक क्रम्बलिंग्स जैसे ये बन जाएगा। लेकिन ऑयल पेस्टल्स से और काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हैं जो सॉफ्ट पेस्टल्स से पॉसिबल नहीं हैं। काफ़ी ट्रिक्स हैं जो ऑयल पेस्टल्स कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लेयरिंग। तो पहले सॉफ्ट पेस्टल्स से लेयरिंग करके देखेंगे। पहले मैंने लेमन येलो की एक लेयर लगा ली है और इसके ऊपर ये पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक कलर की लेयर लगा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लेयर लग रही है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कलर्स हैं। इनका नाम ही सॉफ्ट पेस्टल्स है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से लेयरिंग लग रही है। तो इसी तरह से ऑयल पेस्टल्स के भी हम लेयरिंग के टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले लेमन येलो की एक लेयर लगा ली है मैंने, और इसके ऊपर वैसे ही किसी और डार्क कलर से, मरून से या किसी और से हम लेयर लगा कर देखेंगे। तो ये आर्टिस्ट क्वालिटी के ऑयल पेस्टल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे तरीके से लेयर लग रही है इससे। तो ये एक और कॉटन बड्स का या ईयरबड्स भी बोलते हैं इसको, का यूज़ करके हम ऐसे उनको यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल्स को और सॉफ्ट पेस्टल दोनों को। तो या तो आप पहले पेपर पर अप्लाई करें ऑयल पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल को, और उसके बाद उसको ब्लेंड कर दें बड से, या फिर आप पेस्टल पर कॉटन बड लगाकर उसको पेपर पर फिर अप्लाई करें कॉटन बड से, जैसा कि हम किसी ब्रश से वाटर कलर में या किसी पेंट में यूज़ करते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसको हम पेपर पर अप्लाई कर सकते हैं। जो बहुत फाइन डिटेल होती हैं उनमें ये तरीका बहुत काम आ सकता है। तो आइए अब देख लेते हैं डिटेल्स। सॉफ्ट पेस्टल्स जो कैमलिन के आते हैं वो आपको मैक्सिमम 36 शेड्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है। प्राइस ऑन द बॉक्स 345 रुपीज़ है। ये कार्डबोर्ड के एक बॉक्स में आते हैं और जिसके बीच में एक स्पंज का फोम का ट्रे होता है, जिसके बीच में ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो बहुत सॉफ्ट हैं, चाक की तरह हैं, इजी टू ब्लेंड हैं, अच्छे हैं। इस प्राइस रेंज में ये कलर बहुत अच्छे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको। तो ऑयल पेस्टल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डेमोस्ट्रेशन में वो है आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल्स 50 शेड्स। तो मैक्सिमम 50 शेड्स ही आते हैं इसमें। 490 रुपीज़ का ये आपको सेट मिल जाएगा 50 शेड्स का। और ये कार्डबोर्ड के एक बॉक्स में आते हैं जिसके बीच में एक प्लास्टिक की ट्रे होती है, वो इनको ऑर्गेनाइज रखती है और बहुत सॉफ्ट हैं कंपैरिजन में स्टूडेंट ग्रेड के कलर्स जो आते हैं ऑयल पेस्टल उनके कंपैरिजन में। और ऑयल पेस्टल्स एंड सॉफ्ट पेस्टल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज। ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और आप खुद ट्राई करें और देखें कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर।